नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जब हुनर को तकनीक मिलती है, जब युवा नौकरी नहीं रोजगार रचता है और जब सरकार पीछे नहीं साथ चलती है, तब जन्म लेता है आत्मनिर्भर हरियाणा। पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव से मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा विजन जानिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। पंचकुला में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हरियाणा सरकार युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय कौशल को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत की जा रही है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, स्वदेशी स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ इसे नई ऊर्जा मिली है। भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हरियाणा में 65,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया गया है, जिनसे लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने हरियाणा के स्वदेशी के संकल्प को भी दोहराया। हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुझे खुशी है, जब मैं बाजार के अंदर गया था, ये स्वदेशी महिला ये उसका प्रमाण है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। हर घर में हुनर, हर हाथ में काम है, ये इसकी पहचान है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुति डालकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सूबे की सरकार की माने तो आज का युग स्टार्टअप और इनोवेशन का युग है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वो अपने पारंपरिक और स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नए उद्यम स्थापित करें। इसके लिए राज्य सरकार मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और MSME सेक्टर के लिए विशेष सब्सिडी जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या MSME के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। आज का यह युग ग्लोबल का है। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, उसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर भागें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसका अर्थ है कि हम अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का हम काम करें। मुख्यमंत्री की माने तो स्वदेशी अब केवल पारंपरिक उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, सॉफ्टवेयर, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत MSME कार्यरत हैं, जो करीब 65 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्तमान में हरियाणा में स्टार्टअप की संख्या के मामले में 7वें स्थान पर है और राज्य में 9,500 से अधिक मान्यता वाले स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने पद्मा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि हर ब्लॉक के विशिष्ट उत्पाद को पहचान देकर उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत के हैंडलूम और रेवाड़ी की पीतल कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स को वित्तीय मजबूती देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स तैयार किया जा रहा है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो स्वदेशी स्टार्टअप और स्वरोजगार के जरिए हरियाणा सरकार न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। स्वदेशी सोच, स्टार्टअप जोश और सरकार का भरोसा। हरियाणा आज सिर्फ रोजगार की बात नहीं कर रहा, रोजगार देने वाला भारत गढ़ रहा है। यही है नया हरियाणा, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।